हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे असफलता से सफलता की कहानी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी परीक्षा परिणाम का दौर चल रहा है और 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ भी चुके हैं। कई छात्र बहुत अच्छे परिणाम से उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कुछ छात्र कम अंक लाकर भी उत्तीर्ण हो रहे हैं और कुछ असफल भी हो रहे हैं। जब परीक्षा परिणाम आते हैं और अगर किसी छात्र को कम अंक मिलते हैं या कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ छात्र निराशा और डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो जीवन में हार मान लेते हैं। इसके चलते कई छात्र तो सुसाइड तक कर लेते हैं, जो बहुत दुखद बात है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेलियर स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सफल लोगों की असफलता की कहानी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी उन 4 महान लोगों के जीवन के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी असफलताएं देखी, पर उन्होंने कभी भी असफलताओं और परेशानियों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर सामना किया। ये लोग उन असफलताओं से लड़े जो भी उनके सामने आई और अपने जीवन में महान सफलता पाई, जो कि बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ऐसे छात्र जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन वो छात्र जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं या कोई फेल हो जाते हैं और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब कोई स्टूडेंट अपने फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, तो उसके दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे कि वो कैसे अपने आसपास के माहौल को फेस करेगा, लोगों को क्या जवाब देगा, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के अनेकों विचार और सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं, जिससे वो तनावग्रस्त हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जो कागज़ के एक टुकड़े, जिसको हम रिजल्ट या मार्कशीट कहते हैं, उसके आधार पर बच्चों की काबिलियत और भविष्य के बारे में आकलन करते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि 95% मार्क्स लाने वाला जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा और 50 से 60% लाने वाला अनसक्सेसफुल रहेगा। इसी बात को साबित करने के लिए मैं आपके लिए ऐसे 4 महान लोगों की जीवन की संघर्ष भरी कहानी लाई हूँ, जिसको सुनकर आपका जीवन भी आत्मविश्वास से भर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन को तो आप सभी जानते होंगे। ये एक महान वैज्ञानिक और बिजनेसमैन थे। इन्होंने कई बड़े आविष्कार किए, जैसे लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, कार्बन ट्रांसमीटर, काइनेटोस्कोप, फ्लूरोस्कोप, जो बहुत बड़े आविष्कारों की गिनती में आते हैं। साथ ही इनको हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन्स 1960 से भी नवाजा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बचपन में बहुत मंदबुद्धि या यूँ कहें कि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर छात्र थे। एक बार की बात है, जब एडिसन स्कूल से घर आए और एक पर्चा अपनी माँ को देते हुए कहने लगे कि टीचर ने कहा है कि ये पत्र तुम अपनी माँ को दे देना। जब माँ ने वो पत्र पढ़ा तो माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ को रोते देख एडिसन अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ, क्या लिखा है इस पत्र में जिसे पढ़कर तू रोने लगी। जब माँ ने कहा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमारा स्कूल इसके सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं जो इसे पढ़ा सकें, तो कृपया करके इसे आप खुद ही पढ़ाएं। साल बीतते गए और थॉमस एल्वा एडिसन सर्दी के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बने। एक बार वो किसी काम की वजह से अपने पुराने सिंदूक में कुछ ढूंढ रहे थे, तो उसमें वही पुरानी चिट्ठी मिली जो टीचर ने माँ को देने को कही थी। जब एडिसन ने उसे पढ़ा तो वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, तो अब से इसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक माँ ने अपने वचन से मंदबुद्धि बेटे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। तो देखा आपने कि कैसे एक विद्यार्थी को यह कह के स्कूल से निकाल दिया कि ये मंदबुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, और आगे चलकर यही विद्यार्थी एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारकर्ता बना। हमारी इस कहानी के दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है। ये भारत के शीर्ष एवं प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक थे। अब्दुल कलाम जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र था। शांत सरल स्वभाव उनकी विशेषता थी।
देश की रक्षा, प्रगति और विद्यार्थियों के लिए अपना सर्वस्व जीवन देने वाले अब्दुल कलाम जी को भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। छात्रों के प्रति इनका विशेष लगाव था, लेकिन यह सारी उपलब्धियां उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली। अपने पूरे जीवन को भारत देश की रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य, इसरो में लगाने वाले और विद्यार्थियों के प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन को आइए करीब से समझते हैं। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता एक नाविक और मछुआरे थे और माँ एक गृहिणी थी। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने का काम भी किया। इनके माता पिता ने भी इनको शुरुआती शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने तक इन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई लिखाई में इनका काफ़ी मन लगता था, इसलिए इन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष किया, अपने सपने बड़े रखे और कभी हार नहीं मानी, जिसके कारण इनकी मेहनत रंग लाई और आगे चलकर इन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियां और प्रसिद्धि पाई, जैसे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइल का निर्माण करना व ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो पृथ्वी, आकाश व समुद्र में कहीं भी वार कर सकती है और भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। उनका कहना था कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब कि अगर आप असफल हुए हैं तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि असफलता का मतलब है सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम। हमारी इस कहानी के तीसरे नंबर पर आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिकी वैज्ञानिक थे। ये 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक थे और दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका जन्मदिन 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने E=mc² द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण दिया और सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। भौतिकी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम को समझाने के कारण सर अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921-22 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनका दिमाग अभी भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आइंस्टीन बचपन से ही बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे बहुत भुलक्कड़ थे। सामान्यतः बच्चे पैदा होने से 1 से 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना ही 4 साल में स्टार्ट किया और 9 साल की उम्र तक तुतलाकर बोलते थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना लिखना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। शिक्षक जो पढ़ाते थे आइंस्टीन उसे स्वीकार नहीं करते थे और बीच बीच में सवाल पूछा करते थे। तंग आकर शिक्षक इन्हें मंद बुद्धि कहते थे। हमारी इस कहानी के चौथे और लास्ट नंबर पर आते हैं जैक मा, अली बाबा। चाइना के एक छोटे से कस्बे हैंगजो में जन्मे जैक मा अनगिनत असफलताओं के बाद सफलता को पाने का एक अनोखा उदाहरण है। कई सारी कठिनाइयों और मुश्किलों को पार करने के बाद चाइना ही नहीं विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार हुए। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के संस्थापक जैक मा, जिनकी आज नेटवर्थ 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो लगभग 32 खरब भारतीय रुपयों के बराबर है। इनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है जो लोगों को प्रेरित करता है। आइए जानें उनके जीवन की असफलताओं से सफलता की ओर की कहानी के बारे में। प्राइमरी स्कूल में 4th क्लास में 2 बार असफल हुए, मिडिल क्लास 8th में 3 बार फेल हुए, यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में 3 बार असफल हुए। अपने जीवन में 30 से ज़्यादा नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन सभी से रिजेक्ट हुए। पुलिस फोर्स में नौकरी करनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी फिट ना होने के कारण जॉब नहीं मिली। KFC में जॉब के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 23 लोगों को नौकरी मिली। एकमात्र जैक मा को ही नौकरी नहीं मिली। उन्होंने अपनी पहली जॉब इंग्लिश टीचर के रूप में की, जहां उन्हें 10 से 12 डॉलर प्रति महीना वेतन मिलता था। उनके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने इंटरनेट को पहली बार देखा और तय किया कि इंटरनेट की दुनिया में ही अपना करियर बनाएंगे।
फिर अपनी एक कंपनी बनाई येलो पेजेस, जो ठीक तरह से तो नहीं चली, लेकिन यह सफलता की राह में मिली एक असफलता थी। और बाद में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर alibaba.com को बनाया, जो आगे चलकर एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनी। शुरुआत में अलीबाबा के कॉन्सेप्ट को अन्य इन्वेस्टर को समझाने में इन्हें बहुत समय लगा। बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलने के बाद 18 बड़े संस्थापकों ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इस कंपनी ने शुरुआती 3 साल तक $1 का भी रेवेन्यू नहीं बनाया, लेकिन जैक मा थके नहीं, हारे नहीं और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था और अंततः मेहनत सफल हुई और आज दुनिया के अमीर सफल लोगों में इनकी गणना होती है। जैक मा का कथन था, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन। मतलब कि अपने जीवन में हिम्मत ना हारें। आज का दिन खराब है, कल का दिन और भी खराब होगा, लेकिन आने वाले कल के बाद का एक नया सवेरा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें बड़े सपने देखने से नहीं डरना चाहिए और खुद पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है।